सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए संतोष जी, धन निरंकार जी, साथ संगत जी। दासी आप जी के सामने फिर से आज एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप सभी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। बीमारी का कारण। एक बूढ़ा पादरी था। उसके सब दांत निकल चुके थे। काम चलाने के लिए उसने बनावटी दांत लगवा रखे थे। रात को सोने से पहले वह उन दांतों से पूरे सेट को एक प्याले में रख देता था। सुबह उठकर वह उन्हें मुंह में लगा लेता था। एक दिन जब वह सुबह उठा तो उसे पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने डॉक्टर के पास जाने का निश्चय किया। चारपाई से उठकर उसने दांत निकालने के लिए जब हाथ बढ़ाया तो वह हैरान रह गया। प्याले से दांतों का सेट गायब था। वह इधर उधर ढूंढने लगा, परंतु उसे अपने दांतों का सेट नहीं मिल पाया। एकदम उसके मन में ख्याल उभर आया कि कहीं ये पेट का दर्द दांतों के सेट के कारण ही तो नहीं। उसे लगने लगा कि वह रात को मुंह से दांत निकालने भूल गया होगा और अब वह पूरा का पूरा सेट उसके पेट के अंदर चला गया होगा। इसीलिए उसके कारण ही पेट में सख्त दर्द हो रहा है। ये सोचते ही पादरी महोदय निडाल होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने मुआयना करने के पश्चात बताया कि पेट में दर्द का कारण कल रात खाई चीजों का सही तौर पर न पचना है। यह एक साधारण सा दर्द है और हाजमे की दवाई खाने से ये शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। आप निश्चिंत रहिए, ये दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन पादरी चिल्लाए जा रहा था, मेरे पेट में बनावटी दांत चले गए हैं, उन्हीं की वजह से ये दर्द हो रहा है। मेरे पेट का शीघ्र ही ऑपरेशन किया जाए, नहीं तो मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टर बड़े हैरान था कि ये क्या कह रहा है, इसके दांतों का सेट। साथ संगत जी, डॉक्टर को नहीं पता था कि उसने नकली दांत लगवाए थे। फिर डॉक्टर ने जैसे ही पूछा कि किन दांतों की बात कर रहे हैं आप, फिर उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैंने नकली दांत का सेट लगवा रखा था, लेकिन रात को मैं उसे लगता है कि मैं खोलना भूल गया, क्योंकि हर रोज रात को मैं उसे खोल के रख देता था और सुबह ही लगा लेता था। लेकिन मुझे लगता है मैं कल रात खोलना भूल गया, इसीलिए शायद वो मेरे पेट में चले गए हैं। इसीलिए मुझे इतना तेज दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। डॉक्टर बड़े हैरान थे कि इतना बड़ा दांतों का सेट गले में से नीचे कैसे उतर सकता है। वो कोई छोटी चीज तो नहीं, इतना बड़ा सेट है, इसे कुछ तो पता चला होगा। इतनी गहरी नींद भी क्या सोना कि उसे पता ही ना चला। डॉक्टरों ने पादरी साहब को बहुत समझाया, लेकिन पादरी साहब भी एक ही थे। वह अपने हट पर कायम रहे। अंत में मजबूत होकर डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तैयारी का आदेश दे दिया, क्योंकि पादरी मान ही नहीं रहा था। इसीलिए डॉक्टरों को मजबूरन ऑपरेशन करने की तैयारी करनी पड़ी। ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। बस अब पादरी साहब को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर जाना था बाकी था। इतने में उनके नौकरानी दौड़ती हुई आई और उसने सूचना दी कि दांतों का सेट मिल गया है। वास्तव में दांत कोई बिल्ली उठाकर ले गई थी। दांत साथ वाले कमरे में दरवाजे के पीछे मिले थे। सूचना सुनते ही डॉक्टरों की जान में जान आई। दूसरी ओर पादरी भी दर्द को भूलकर उठ बैठा। उसका दर्द खुद ब खुद घटने लगा। डॉक्टरों ने हंसते हुए कहा, पादरी साहब, बीमारी का असली कारण दांतों का पेट में जाना नहीं, बल्कि आपका वहम था। आप इतनी देर से वहम किए जा रहे थे। हमने आपको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन आप कहाँ मान रहे थे। आपको तो लग रहा था कि शायद आपके इतना बड़ा दांतों का सेट ही आपके पेट में चला गया है।
आप तो खामाखा ही ऑपरेशन करवा देते और अपना ही नुकसान करवा बैठते। ये तो अच्छा हुआ उस नौकरानी का कि उसने तुम्हें टाइम पर बता दिया। सभी डॉक्टर हंसने लगे। आमतौर से अधिकतर बीमारियों का कारण वहम ही होता है, क्योंकि साथ संगत जी हमें भी ऐसा वहम हो जाता है कि हमें ये बीमारी है, इसलिए साथ संगत जी उस वहम के साथ ही हम डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं। हमें वहम नहीं करना चाहिए। यदि हम वहम करेंगे तो साथ संगत दर्द कभी ठीक नहीं होगा, बल्कि आपका मन जहां दौड़ेगा कि उस हॉस्पिटल में ठीक होगा, उस डॉक्टर से ठीक होगा, तो साथ संगत वैसा ही मन दौड़ता रहेगा और आपके वहम का दर्द चलता रहेगा। इसीलिए साथ संगत वहम नहीं करना है। सतगुरु माता जी भी यही कहते हैं कि वहम नहीं करना, हमें समझौता करना होता है, हमें मानना होता है, इसी में ही भलाई है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सपोर्ट भी कीजिएगा जी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।